यहाँ तक आप सब लोग मेरे साथ हैं? किसी को कोई इश्यू समझ ना आ रही हो तो आप मुझे मुझे बताइएगा, कोई मसला नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जब हम कोई भी स्क्रीन बनाते हैं ना, कोई भी हमारी मोबाइल ऐप होती है, तो आप मैं आपको व्हाट्सएप के एग्जांपल देता हूँ। जब हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं ना, तो कोई तकरीबन 1 2 3 सेकंड के लिए या मैक्सिमम 5 सेकंड के लिए ना, फर्स्ट में एक स्क्रीन ओपन होती है, जिसमें हमारे पास ऊपर व्हाट्सएप का लोगो होता है, बाकी सारी वो वाइट होती है। व्हाट्सएप का लोगो होता है और उसके नीचे लिखा होता है व्हाट्सएप फ्रॉम मेटा, ये लिखा होता है। आप सबने ये देखा होगा ना। उसके बाद हमारी जो चैट्स होती हैं वो शो होती हैं 2 3 सेकंड के बाद। वो जो हमारी क्या होता है, उस दौरान में जो हमारी ऐप होती है ना, वो हमारी ऐप अपलोड हो रही होती है हमारी, यानी कि ऐप एक्टिव हो रही होती है, हमारी चैट को अपलोड कर रही होती है, ठीक है। उस जो स्क्रीन शुरू शुरू में शो होती है, उसको हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं, स्प्लैश। यानी एक थोड़ी सी वो झलक हमें दिखाई देती है, उसके बाद हमारी चैट विजिबल हो जाती है। आप सबने ये कभी फेस किया है? आप सबने कभी देखा है? तो हम सबसे पहले अपनी एक मोबाइल ऐप का ना स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम कोई एक लोगो ऐड करते हैं, ठीक है। तो लोगो ऐड करते हैं, तो मैं अभी कोई इधर से गूगल से लोगो उठा लेता हूँ, ठीक है। बस। ठीक है, अब मैं इस पे ना लोगो ऐड करता हूँ। तो लोगो हमने कैसे ऐड करना है इधर? तो अगर कोई हमने पिक्चर ऐड करनी है, आई मीन कि हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद ना, सॉरी, इधर जाएंगे। यहाँ से जाने के बाद हम फाइल में जाएंगे ना। तो इधर जाएंगे, इसके बाद हम फाइल में जाएंगे और प्लेस इमेज में जाएंगे। तो ये हमें हमें अपने उधर ले जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने एक लोगो डाउनलोड किया हुआ है, तो ये मैं इधर प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये लोगो आ गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, मुझे इसके कॉर्नर बिल्कुल राउंड करने हैं, ठीक है। यानी इस लोगो को मैंने राउंड बनाना है। तो आप ये देखें, मैं इधर से भी सेट कर सकता हूँ। ये देखें, ये मेरे साथ चार चार पॉइंट आ रहे हैं जैसे मैंने लोगो ऐड किया। आप देखेंगे ये मेरा रेडियस चेंज हो रहा है इधर, जैसे जैसे मैं इधर से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्ट उस उधर रेडियस पे जाके भी इसे चेंज कर सकता हूँ, इधर से भी चेंज कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर दूंगा। यहाँ पे ये एक पॉइंट आ रहा है, सेंटर पॉइंट आ रहा है, जहाँ पे जो वर्टिकल लाइन है और हॉरिजेंटल लाइन है आपस में कन्वर्ज कर रही है। तो ये मेरा सेंटर है बिल्कुल, तो इसे मैंने सेंटर में ऐड कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल इसका मुझे कोई साइज चेंज भी करना है लोगों का, तो वो भी मैं कर सकता हूँ। ये मेरा आप बिल्कुल सेंटर में लोगो है, ठीक है। यहाँ तक आप मेरे साथ समझ आ रही है? मुझे मेरा लोगो थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ना साइज को छोटा करता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, मैंने आपको बताया था। अब ये देखें, अब मेरा लोगो सिलेक्ट है। अगर आप मेरा लोगो सिलेक्ट है तो मुझे लोगो का साइज शो हो रहा है। अगर मैं अपनी स्क्रीन को सिलेक्ट करूंगा तो मेरी स्क्रीन का साइज शो होगा, विड्थ और हाइट, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं आप? अगर मेरा लोगो सिलेक्ट है तो मेरी लोगो का साइज शो होगा। अब मुझे क्या करना है, इसका चेंज करना है। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ पे ये मेरा कर्सर है, कॉन्स्ट्रेन प्रोपोर्शंस, इसका क्या मतलब है? अब ये देखें, ये जो एक सेंटर में लाइन आ रही है ना इसके, वो अब एंड हो गई है, अब आ गई है। अब एंड हो गई है, अब आ गई है। इसका क्या होता है कि अगर मैं, जब ये लाइन होगी, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं विड्थ पे कोई वैल्यू अप्लाई करूंगा तो उसी रेशियो में वो हाइट पे भी अप्लाई होगी। अगर ये लाइन नहीं होगी, अगर जो मैं लाइन अगर मैं विड्थ पे कोई वैल्यू अप्लाई करता हूँ तो वो फिर वो जो है ना,
हाइट पे अप्लाई नहीं होगी। अभी आप देखते हैं, इधर 360 है, मैं 250 कर देता हूँ। ठीक है, ये देखें, कोई हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और इसकी जो विड्थ है वो कम हो गई है लोगों की। देख रहे हैं आप मेरे साथ? अच्छा, अगर मैं अब इसको, ये पहले 360 थी, मैं इसको अब 360 रहने देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ना ओपन कर देता हूँ, कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन को ऑन कर देता हूँ। सेंटर में एक लिंक बन गया इन दोनों के। जब हम मैं इस पे कोई चेंज करूंगा तो इसके भी चेंज आएगी। ये देखिए, एक मिनट एक मिनट, इधर भी मुझे 360 ही कर लेने थे जो पहले वैल्यू थी, अब आपको नजर आएगा। ठीक है, अब ये सेंटर में है। अब मैं इन इन दोनों को करेक्ट कर देता हूँ। अब मैं देखें, अब मैं विड्थ पे कोई वैल्यू अप्लाई कर रहा हूँ ना, मैं इसको तकरीबन 300 कर रहा हूँ। अब ये देखेंगे, हाइट भी 300 हो जाएगी। ये देखें, जैसे विड्थ पे फर्क पड़ा उसी रेशो से हाइट पे फर्क पड़ा। अगर हमने दोनों को एक जैसा ही चेंज करना हो ना, तो फिर हम इसको ऑन कर देते हैं कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन। अब मैं इसे बिल्कुल सेंटर में करूंगा, तो ये मेरे पास अब सेंटर में आ गया। ठीक है, ये जो है ना, मेरी एक स्प्लैश स्क्रीन अब बन चुकी है। तो अब मैं अपनी होम स्क्रीन नेक्स्ट बनाऊंगा। ठीक है, आप सब यहाँ तक मेरे साथ हैं? ग्रिड हमारे पास क्या काम करता है? ग्रिड जो है वो हमें हेल्प करता है हमारी चीजों का अलाइनमेंट। अब देखिए, ग्रिड अच्छा नहीं लग रहा, हमें एक वैसे प्रीव्यू लेना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे ना, हम ऐसे करेंगे कि यहाँ से जो माइनस का ये है ना, ये जो माइनस का है, हम इसको माइनस, ये आई का निशान है और ये माइनस का निशान है। जब हम माइनस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारा जो ग्रिड है ये बिल्कुल डिलीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर हम आई के निशान पे क्लिक करेंगे तो ये इनविजिबल हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारी स्क्रीन का प्रीव्यू है। आप देख रहे हैं मेरे साथ? यहाँ तक आई हो मेरे साथ होंगे और आपको समझ आ रही होगी। ओके, ये देखिए, अगर मुझे इस ग्रिड को दोबारा ऐड करना है तो ये आई 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 के निशान को मुझे एक्टिव कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये चीज है हमारे पास। आई होप आपको समझ आ रही होगी सारी। अभी मुझे ग्रिड की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो मैं इसको इसे इनएक्टिव कर देता हूँ, यानी मैंने आई के निशान पे क्लिक करके इसे इनएक्टिव कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि इसी तरह की एक स्क्रीन और बनानी है जो हमारी होम स्क्रीन होती है। ठीक है, जो मैं यहाँ पे डिजाइन बनाऊंगा आपके साथ, आपको बना के दिखाऊंगा, वो एक ई कॉमर्स स्टोर का निशान होगा जिसमें शूज वगैरह, क्लोथिंग और दूसरी प्रोडक्ट्स होंगी ना, तो जो हमारी ई कॉमर्स रिलेटेड है, ग्लोसरी रिलेटेड प्रोडक्ट्स। तो ये मेरे पास सप्लाई स्क्रीन बन गई। अब हम मुझे इसी इसी स्क्रीन, एक तो तरीका ये है कि इसी स्क्रीन को मैं क्या करूं, अगर मुझे इसी तरह की एक स्क्रीन और लानी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप मुझे बताएं। इसी तरह की एक स्क्रीन मुझे और बनानी है तो मैं कैसे लाऊंगा? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? कॉपी पेस्ट, बिल्कुल। एक तरीका तो ये है कि मैं इसको कॉपी कॉपी करके पेस्ट कर दूं। ठीक है, और एक जो तरीका है कि यहाँ पे मैं फ्रेम में जाके इस, जो ये स्क्रीन है आईफोन 14 वाली है, दोबारा इसी तरह की ऐड कर दूं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, जो इसका जो फिग्मा में जो एक अच्छे डिजाइनर फॉलो करना है, वो ये है कि कंट्रोल डी, यानी डुप्लीकेट। कंट्रोल डी करने से यही स्क्रीन डुप्लीकेट हो जाएगी। कॉपी पेस्ट से भी ये बिल्कुल एज इट आ जाएगी, कंट्रोल डी भी वही काम करेगा। लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है वो कंट्रोल डी है। इस स्क्रीन को मैंने सेलेक्ट किया है, ये देखिए पूरी स्क्रीन को। अब मैं कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूँ अपने कीबोर्ड से, तो ये बिल्कुल एज इट स्क्रीन उसी साइज की डुप्लीकेट हो गई है। ये काम करता है कंट्रोल डी। ये जो कीज होती हैं ये हमारे काम को थोड़ा सा तेज कर देती हैं, तो इसलिए हमें बेहतर, जब आप काम करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर मैं इधर जाऊं तो इधर भी एक ऑप्शन आ रहा होगा डुप्लीकेट का। कंट्रोल, बस इधर यही है, कॉपी एज पेस्ट का आ रहा है। वैसे कंट्रोल डी से हम इसे डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें ये नहीं चाहिए, हम यहाँ दूसरी स्क्रीन हम पे ये नहीं चाहिए, हम ये लोगो जो है इसे हम डिलीट कर देते हैं। ये मैंने डिलीट कर दिया, ये हमें चाहिए आइकॉन, ये रहेंगे।
तो अभी हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी, तो काइंडली आप फिर दूसरा लिंक सेंड करें, फिर हम वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब तक ये मीटिंग कंटिन्यू है हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। ये कंट्रोल डी करने से ये स्क्रीन आ गई। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है कि